आज इंटरनेट के इस युग में कई अद्भुत और अविश्वसनीय टेक्नोलॉजीज विकसित हो चुकी है। कंप्यूटर में कई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा चुके हैं जिससे कि किसी भी तरह की एडिटिंग की जा सकती है। किसी मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी को हूबहू सच्ची घटना की तरह बनाया जा सकता है, और अगर ऐसी किसी घटना को न्यूज़पेपर या इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाए तो लोग इसे सच्ची घटना मान लेते हैं और इसे इंटरनेट पर चारों ओर शेयर करने लगते हैं, और देखते ही देखते ये घटना पूरी दुनिया भर में आग की तरह फैल जाती है। आज हम एक ऐसी ही अनोखी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से इंटरनेट पर छाई हुई है। ये घटना है एक गायब हुए विमान की, जो 37 साल बाद लैंड करता है और अचानक फिर से गायब हो जाता है। तो चलते हैं अनूठी विरासत के इस रोमांचक सफर में और जानते हैं इस विमान के गायब होने व लैंड होने की रोचक कहानी और इसके पीछे की सच्चाई। साल थी 1955। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 57 यात्रियों वाला एक विमान 914 मियामी के लिए उड़ान भरता है। कुछ ही देर में विमान खूबसूरत बादलों के बीच कई हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। विमान के अंदर और बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया था। सभी यात्री बहुत खुश थे और खूबसूरत परिवेश का आनंद ले रहे थे। विमान 914 अपने गंतव्य मियामी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त न्यूयॉर्क से मियामी तक जाने के लिए किसी भी प्लेन को अधिकतम 5 घंटे का समय लगता था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सब के सब दंग रह गए। दरअसल हुआ यह था कि विमान रडार क्षेत्र से अचानक पूरी तरह गायब हो गया। सब इसे देख आश्चर्यचकित थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन से अधिक का समय बीत चुका था और अभी तक प्लेन का कुछ भी पता नहीं था। विमान के गायब होने की बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। लोग अजीब अजीब बातें और कहानियां बनाने लगे। विमान 914 का एक दिन से भी अधिक समय तक नहीं मिल पाना, इसका केवल एक ही मतलब था कि कहीं ना कहीं ये विमान किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका था। इसके बाद विमान को ढूंढने के लिए जांचकर्ताओं की कई अलग अलग टीमें बनाई गई, लेकिन जांचकर्ताओं की इन टीमों के हाथ भी कुछ नहीं लगा। न ही इन्हें कोई प्लेन मिला और न ही उसका मलबा। सरकार की इस नाकामी के बाद विमान 914 की घटना दुनिया भर में चारों ओर फैल गई। लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल और बरमुंडा ट्रायंगल से भी जोड़ने लगे। सबूतों के अभाव में धीरे धीरे इस घटना की जांच भी बंद कर दी गई, लेकिन 37 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। दरअसल हुआ यह था कि 1955 में गायब हो चुके 914 विमान ने ठीक 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला की राजधानी काराकस के एयरपोर्ट पर लैंड किया। और तो और पायलट से बात भी की गई और लैंड करने की अनुमति भी दे दी गई, लेकिन 914 विमान के पायलट को जब ये पता चला कि ये साल 1992 है, तो विमान के पायलट ने तुरंत फिर से उड़ान भर दी और फिर से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी इंटरनेट पर कई सालों से चारों ओर छाई हुई है, लेकिन आपको बता दें कि ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी ही है जिसे एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टरों द्वारा तैयार किया गया था। लोगों का तो पायलट से बात करने की रिकॉर्डिंग के होने का भी दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और न ही कभी 914 नंबर का कोई अमेरिकी विमान था। विमान के गायब हो जाने और 37 साल बाद लैंड करने और विमान के फिर से अचानक गायब हो जाने की ये पूरी कहानी एक मनगढ़ंत कहानी थी जो कि अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर ने पब्लिश की थी। इस कहानी को इतने अच्छे से बनाया गया था कि पढ़ने वाले को हकीकत लगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों ने इसे सच्ची घटना मान लिया और चारों ओर शेयर करने लगे, और आज भी लोग इस घटना से धोखा खा रहे हैं और जानने में लगे हैं कि इस प्लेन के गायब हो जाने और 37 साल बाद लैंड करने का रहस्य क्या था, और क्या प्लेन टाइम ट्रेवल में कहीं खो गया था। परंतु ये केवल एक अफवाह ही थी। इतिहास में ऐसी कई अनोखी और रहस्यमय घटनाओं का जिक्र किया जाता रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई विमान गायब होकर 37 साल बाद लैंड कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।